कह रहे हैं कि यहाँ पे रेडी मत लगाओ, यहाँ पे आपको एरिया नहीं दिया हुआ है, दिवाली तक मत लगाओ। पता नहीं कि अभी दिवाली को कितना टाइम। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन सा सामान है कि जिसकी वजह से उनको पटाखों को नुकसान होगा, या फिर पटाखे अगर अंदर लगेंगे। यहाँ पे मेरा क्या है, मेरे को 2 घंटे में एक कहीं कस्टमर आता है, तो मुझे कल भी भागते भागते हाथ में लगी हुई है और सामान वहाँ पे मेरा गिरा है। गाड़ी के साथ टकराई थी रेडी मेरी, इतना जोर से वो आ रहे थे, वो सामान उन्होंने कल ले जाना था उठा के, रेडी भी। तो मैं भाग रही थी। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे बताएं आप, जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाई थी रेडी, जब मैं आपके पास परमिशन लेने के लिए आई थी, आपने मुझे लोन दिया था, उस टाइम क्यों नहीं बोला कि आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो? अगर उस टाइम बोला होता तो मैंने कहीं और लगा लिया होता। सब कुछ आपके पास है? हाँ, वो दिया हुआ। उन्होंने फोटो बोला कि जब भी आपके पास कोई आएगा आप ये फोटो उनको दिखा देना, तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको लगाने देंगे। और मैंने उस टाइम पे बोला हुआ है कि मैं रेडी को चला नहीं सकती हूँ, मैं एक ही जगह पे रेडी लगाऊंगी। तो इस टाइम पे वो मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रेडी मत लगाओ, रेडी को निकालो। मैंने उनको पूछा भी, सर मैं कहाँ पे रेडी लगाऊंगी? उन्होंने कहा हमें नहीं पता कहाँ लगाना है, क्या करना है, लेकिन यहाँ से रेडी निकालो। अब अगर मैं यहाँ से रेडी निकालूंगी कहाँ लेके जाऊंगी? मैंने ये पार्क की वजह से यहाँ पे लगाया था कि गर्मियों में काम नहीं चला, गर्मी थी, लोग बाहर नहीं आ रहे थे, वो शदीद गर्मी में यहाँ पे रोड पे खड़ी थी। अब जब कश्मीरी आएंगे यहाँ पे काम चलेगा, इस उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। इस टाइम पे वो मुझे कह रहे हैं यहाँ से रेडी निकालो, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? आपके पास तो और कोई सोर्स नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं, और सोर्स यही है। मैं एक दिन भी नहीं तोड़ी हूँ सर, मेरी 3 दिन से मुसलसल तबीयत खराब है। परसों भी मैं चक्कर खा के यहाँ पे गिर गई थी। ये भैया यहाँ पे राजमा चावल वाले, उन्होंने फिर मुझे सामान सेट करके दिया था, मेरे से खड़े नहीं होने हो रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे काम पे आती हूँ ताकि मेरी किस्त ना रुके, मेरी लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। कल तक वो बोलेंगे आपकी किस्त ड्यू है, हम लाइसेंस नहीं देंगे। उसके लिए मैं अपनी दवाई नहीं लाई, मैंने वो लाइसेंस उसके लिए किस्त के लिए पैसे रखे हुए हैं। किराया 3000 है, मुझे बताओ मैं कहाँ से वो निकालूंगी? मैं क्या करूँ? मेरे से बात ही नहीं हो पा रही, मुझे इतना फीवर है, ये देख सकते हैं, मास्क मैंने लगा के रखा हुआ, इतनी तबीयत मेरी खराब है। मैं तब भी यहाँ पे रोड पे खड़ी हूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। अब ये अगर यहाँ पे भी नहीं रहने देंगे, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारी सरकार है, जो हमारे यहाँ के कमिश्नर सर हैं, जिन्होंने ये रूल निकाला हुआ है, जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला हुआ है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं रेडी लेके रोड पे नहीं चल सकती हूँ, मेरी को एक जगह में रहने दे प्लीज, मेहरबानी करें मेरे पे। मेरे से कहीं भी नहीं लेके जाने आएगा रेडी को। घर वालों की तरफ से अभी तक कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। जब से मेरा मीडिया में आया तब से किसी ने सपोर्ट तो छोड़े, आप बात तक नहीं की। रिश्तेदार बोलते आप देखो तुम्हें, मेरे सगे भाई ने कहा, बोला तुम्हें देखो लानत पड़ी हुई है मीडिया में आके, तुमने मीडिया में आके अपनी बदनामी करवाई, अपना ये करवाया वो करवाया। मैंने क्या किया सर? ये तो आपकी मेहनत है। मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट भी यहाँ पे मुझे नहीं लगाने देगी, फिर मुझे बताओ मैं किस बाप के पास जाऊंगी? कौन है जो मेरी हेल्प करेगा? अल्लाह के सिवा मेरा कोई मददगार है ही नहीं इस दुनिया में, अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा ही नहीं है। इधर पे लगा रही थी रोड पे आके, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे पार्क की वजह से काम चलेगा। अब अगर यहाँ से भी मुझे हटा रहे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किधर पे काम लगाऊंगी? मुझे प्लीज मेहरबानी करें, मुझे लगाने दे यहाँ पे काम, मुझे ना हटाए। मेरे ये हाथ जुड़े हुए, इससे ऊपर मेरी कोई सिफारिश नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, बस ये हाथ 2 जुड़े हुए मेरे, यही मैं कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे से बात भी नहीं हो पा रही है। मैं इतना ही कह रही हूँ कि प्लीज मुझे ना तंग करें, मुझे लगाने दे एक जगह पे रेडी। मेरे से रेडी चलाई नहीं जाती रोड, और मैं कहाँ लेके जाऊंगी? यहाँ तो उम्मीद है मेरी एक कि गर्मियों में मेरा काम नहीं चला, सर्दियों में चलेगा, लोग पार्क में आएंगे कुछ। अगर 100 बंदा आएगा, 100 में से 10 तो खरीदेंगे। सर 15 गिलास जूस मेरा दिन का निकलता है, मुझे बताओ 15 गिलास से मेरा कितना बनता है? मैं उसमें क्या अपने ऊपर लगाऊंगी? क्या मैं खर्चा लाऊंगी? क्या मैं किराया दूंगी? क्या मैं किस्त भरूंगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। हम इस समय मौजूद हैं हरी सिंह पार्क के बाहर, जहां कि आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस समय मौजूद है शहनाज अख्तर जी। आप इन्हें बखूबी जानते हैं, ये रेडी का काम करते हैं जूस का। और वहीं आपको ये बता दें कि जम्मू म्यूनसिपलिटी की जानिब से जो है इन्हें जो है तंग किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, आखिर इन्हें जो है वो तंग क्यों किया जा रहा है, और साथ ही साथ इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या बताया जा रहा है म्यूनसिपलिटी की जानिब से रेडी हटाने के बारे में?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहले भी कर रहे थे ये परेशान, 1-2 हफ्ता पहले, तब फिर बीच में ये रुक गए थे। अभी ये परसों से कंटिन्यू आ रहे, बोलते हैं यहाँ पे रेडी नहीं लगानी है, दिवाली तक नहीं लगानी है, पता नहीं कब तक नहीं लगानी है, यहाँ पे भगाते ही भगाते रहते हैं। मैं इतना सारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ इन लोगों से कि जबकि मैं आपके पास आई थी, जब मैंने फर्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट किया था काम, उस टाइम पे मैं आपके पास आई थी परमिशन लेने के लिए, लाइसेंस के लिए। आपने उस टाइम पे मुझे दे दिया और मैंने ये भी कहा था कि मैं एक ही जगह पे लगाऊंगी। मैं मतलब कि रेडी चला नहीं सकती हूँ रोड पे, क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ, मैं कहाँ रोड पे चलते वो बेचूंगी जूस। मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था, यहाँ पे पार्क के लोग आएंगे, मेरा काम चलेगा, मेरा रोजगार चलेगा। उस टाइम पे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ लगाओ, कोई बात नहीं है, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप लगाओ जाके। और वहां से उन्होंने मुझे एक फोटो भी उठा के दिया, बोला जब भी कोई आएगा आप ये दिखा देना, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। तो अभी मैंने जब परसों आए थे सर, पिछले हफ्ते मैंने उनको दिखाया, बोला मुझे ये नहीं देखना है, मुझे पता है आपको 10,000 लोन दिया हुआ है। सजाद भाई, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब आपने लोन मुझे 10,000 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी तो मैं किस्तें कहाँ से दूंगी? अभी तो 3 किस्तें मेरी कटी हैं, 4 मतलब चौथी किस्त अब कटने वाली है। अगर मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी तो मैं कहाँ से किस्त दूंगी? बाकी रोड पे आगे पीछे आपको पता हालात कैसे, पूरी गर्मियों में मैं यहाँ पे रहती थी, काम नहीं चलता था। इस टाइम पे इस उम्मीद से हूँ मैं यहाँ पे पार्क में काम चलेगा, पार्क में लोग आएंगे, उसकी वजह से मेरा भी काम चलेगा। लेकिन अब इस टाइम पे यहाँ से हटा रहे। अब इन्होंने सोमवार का बोला है, मतलब कल संडे है, मंडे का इन्होंने बोला है कि मंडे को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे नहीं रहने देंगे। राजमा चावल वाली एक रेडी है, उसको भी यहाँ से हटा दिया, वो पता नहीं उधर कहीं लास्ट कॉर्नर में लगा रहे हैं। तो मुझे बताएं मैं कहाँ पे लगाऊंगी, मैं क्या करूंगी? अब अगर कहीं हमने भी म्यूनसिपलिटी से बात की, उनका ये कहना है कि दिवाली का त्योहार जो आ रहा है तो इधर किसी भी रेडी को लगने की इजाजत नहीं है, और इन 2 दिनों में 1-2 दिन बंद रहेगा, उसके बाद तो आपको इधर लगाने की इजाजत मिलेगी। आपको पता इस टाइम पे 2 दिन हमारे लिए कितने, अगर यहाँ पे अंदर ये पटाखे लगा रहे हैं, हमारी भी कहीं उम्मीद जागती है कि वही लोग, उन लोगों में से अगर वो यहाँ पे 1000 लोग या 100 लोग शॉपिंग करने के लिए आएंगे, पटाखे लेने के लिए आएंगे, ये एक रोशनी का त्योहार है। ये 4 लोगों का घर में उजाला डाल रहे और 4 लोगों के घर में अंधेरा डाल रहे। मुझे बताओ, हमें खुशी नहीं है? हमारे घर में उजाला नहीं होना चाहिए? अगर उन्हीं लोगों में से 10 कस्टमर हमारे पास आएंगे, वो अगर 10 गिलास जूस हमारे से पियेंगे, हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा ना। दूसरी बात, मेरी रेडी से क्या खतरा है? मेरी रेडी कोई आग वाली नहीं है, मेरी रेडी पे टोटली जूस लगा हुआ है, और मेरा काम इतना ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे जाम हो जाए। आपको इतने टाइम, आधे घंटे से आप यहाँ पे खड़े, कितने कस्टमर आए मेरे पास? 1 कस्टमर आया बस। आधे घंटे में 1 कस्टमर, 2 घंटे में 1 कस्टमर आ रहा है, उसकी वजह से कौन सा जाम लगेगा? वो भी जो अंदर पार्क में जाते वही आते, बाकी कोई गाड़ी वाला मेरे पास जूस पीने के लिए नहीं आता है, वो सीधे से निकल जाते हैं। आप मुझे बताओ मेरी वजह से क्या नुकसान हो रहा है? अगर मेरे पास कोई आग वाली चीज है उसकी वजह अब आपकी क्या अपील रहेगी? सजाद भाई, मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं अपील नहीं कर रही हूँ, मैं आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी रेडी से आपको कोई नुकसान नहीं है। प्लीज मेरी उमर अब्दुल्ला सर से रिक्वेस्ट है, हमारे एलजी सर से रिक्वेस्ट है, हमारे जो कमिश्नर सर है जिन्होंने ऑर्डर निकाला है, सर मेरी एक रेडी की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे पास इतना रश नहीं होता है, मेरी किस्मत इतनी वो बहुत बड़ी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे लाखों में लोग आएंगे, मेरे पास 2 घंटे में कोई 1 कस्टमर आता। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी रेडी को ना हटाया जाए, मुझे लगाने दे, मुझे अपना काम करने दे, मुझे रूम का किराया भी निकालना है, मुझे किस्त भी देनी है। अगर मैं वो यहाँ काम नहीं लगाऊंगी, मेरी सजाद भाई इतनी तबीयत खराब है, मैं दवाई नहीं ले रही हूँ इसलिए क्योंकि 29-30 को मेरी किस्त कटने वाली है, 5 को मेरा किराया है, 3000 वो है, 1000 किस्त है। बताओ मैं कैसे निकालूंगी? यहाँ पे 100, 150, 200 दिहाड़ी पड़ रही है इस टाइम पे, मुझे जूस का काम है ही नहीं, ठंडा मौसम हो गया। मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी रेडी को लगने दे, मुझे ना करें परेशान। अगर ज्यादा ही करोगे मैं सुसाइड कर दूंगी। ये रेडी, ये सब कुछ, ये आपका समाज, ये आपकी जो भी आपकी सरकार है, सब आपको मुबारक हो। मैं सुसाइड करती हूँ अगर मैं ज्यादा भारी हूँ आप पे, तो
आपको सब कुछ मुबारक हो। मेरे हाथ इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगी। फिलहाल इन्होंने इंतजामिया से यही अपील की है कि मुझे जो है वो रेडी जो है वो लगने दे। अब देखने वाली ये जरूर बात होगी तो इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ कदम उठाएंगे ये जरूर आने वाला वक्त बताएगा। द यूनाइटेड न्यूज़ के लिए जम्मू से मैं सजाद चौपान।